हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर 2 कहानी का एपिसोड नंबर 3 द डार्क प्लेस। ऋषभ रात के करीब 10 बजे अपने विला आया। उसने अपने रूम का डोर ओपन किया तो पूरे रूम में लगभग अंधेरा था। शायद सो गई होगी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आकर शनाया के बगल से अपना पिलो उठाने के लिए झुका ही था। तभी कोई उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है। शांता जी, चोर चोर चोर! शनाया चिल्लाने लगती है। ऋषभ उसका मुंह बंद करके बोलता है, चुप, एकदम चुप, और अपने एक हाथ से रूम की लाइट ऑन कर देता है। उसके बाद शनाया को छोड़ अपनी आंखों को पकड़ लेता है। तुमने मेरी आंखों में क्या डाला? माय आईज। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि चोर हूँ मैं। सीरियसली, इतना हट्टा कट्टा लड़का तुम्हें चोर नज़र आ रहा है? चोर भी तो हट्टा कट्टा ही होता है, कौन सा पतला होता है? मिसेस राठौर, देख लेना, अगर मैं अंधा हो गया तो मैं तुम्हें भी अंधी बना दूंगा। सॉरी। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? शनाया ऋषभ का हाथ पकड़ लेती है। क्या कर रही हो? ये हाथ पकड़कर माफ़ी बाद में मांग लेना। फिलहाल मेरी आंखों को ठीक करो। मैंने माफ़ी के लिए आपका हाथ नहीं पकड़ा। मैं तो आपको बाथरूम लेकर जा रही हूँ, आपकी आंखों को पानी से धोने के लिए। इसलिए चुपचाप आप मेरे साथ चलिए। ऋषभ कुछ नहीं बोलता, उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। ऋषभ ने अपनी आंखों में पानी की कुछ छींटें डाली, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। कुछ वक्त बाद ऋषभ की आंखें अब पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गई। ऋषभ। हम्म। ऋषभ अपनी अलमारी में कुछ ढूंढते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। क्या मैं कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ? तुमने भी तो कहा था शादी के बाद भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। शनाया की जिस घर में शादी होने वाली थी, शनाया के ससुराल वालों का मानना था घर की बहू ना तो पढ़ सकती है, ना बाहर कोई भी जॉब कर सकती है। शनाया को पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब उसे पता चला तब तक बारात घर आ चुकी थी। इसलिए उसे घर से भागना ही बेस्ट आइडिया लगा। ऋषभ शनाया की ये बात जानता था, क्योंकि शनाया के डैड राठौर इंडस्ट्री में ही काम करते थे और आदित्य जी के एक अच्छे दोस्त भी हैं। आदित्य जी समीर के अंकल और रोहित के डैड। 1 महीने पहले। ये मिठाई किस खुशी में? आदित्य जी, शनाया की शादी तय हो गई है रवि जी के बेटे तरुण से। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो फिलहाल पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते। हाँ, हम भी चाहते थे वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन तरुण ने उसे एक दिन कैफ़े में देख लिया और उसे शनाया पसंद आ गई। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी फैमिली के साथ वो शनाया का हाथ मांगने आया और उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद ही अमेरिका वापस चला जाएगा, इसलिए वो शनाया से जल्द शादी करना चाहता है। कोई बात नहीं, आजकल तो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी स्टडी करती रहती हैं। विजय जी का मुंह थोड़ा लटक गया। नहीं, शनाया शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती, ना ही कोई जॉब कर सकती है। ऋषभ हॉल में आते हुए बोला, ग्रैंडपा, डैड कहाँ हैं? तभी ऋषभ की नज़र विजय जी पर पड़ी। ऋषभ अपने सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं जानता था, लेकिन विजय जी को उसने कई बार आदित्य जी के साथ देखा था। तरुण समीर के दूर के रिश्तेदार का बेटा था और समीर के कहने पर ऋषभ उसकी एंगेजमेंट अटेंड करने गया था। उसने शनाया को वहाँ देखा था, मगर शनाया ने उसे नहीं देखा। खैर, अब कहानी में आते हैं। कल नहीं, कल मैं तुम्हें राठौर मैंशन लेकर जाने वाला हूँ, इसलिए अपना ये छोटा सा मुंह बंद करो और सो जाओ। मुझे कल राठौर मैंशन में तुम उबासी लेते हुए नहीं दिखनी चाहिए। ओ मिस्टर, उबासी आप लेते होंगे, मैं नहीं। ये कहकर वो ऊपर से नीचे तक कंबल ओढ़कर सो जाती है। हाँ, देखा था रिंग सेरेमनी में कौन उबासी ले रहा था। ऋषभ भी अपना पिलो उठाकर दूसरे रूम में सोने चला जाता है। एक लड़का अपने सामने रस्सी से बंधी हुई लड़की को देख रहा था। वो लड़की धीरे धीरे अपनी पलकें खोलती है। उसे अपने ऊपर कोई झुका हुआ महसूस होता है। वो अपनी नज़र सामने करती है तो देखती है एक बहुत ही हैंडसम सा चेहरा उसे जुनून से देख रहा है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाली एपिसोड्स। थैंक यू।